नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपके लिए भारतीय बंदरगाह के बारे में जानकारी दूंगा। इन बंदरगाहों को उपनिवेश के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के लिए पत्तन के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो मोस्ट बंदरगाह हैं उनके बारे में आपके लिए अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि वो कौन से राज्य में है। अच्छा, थोड़ा हम इन बंदरगाह के बारे में आपको जानकारी बता दें कि बंदरगाह होते क्या हैं। तो जैसा आपको पता होना चाहिए कि आज हर एक देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस देश का विकास कब हो पाएगा, जब वो विश्व के लगभग कई देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ा लेगा। ठीक है, व्यापार बढ़ने से उसका बिजनेस फैलेगा, बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी लोगों की, और जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और देश का विकास होगा। तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए एक तो अपन लोग स्थल मार्ग से जा सकते हैं, जैसे ये हमारा भारत है, इधर पाकिस्तान, तो इधर से इधर जाएंगे तो स्थल मार्ग हो गया। ठीक है, और ये हमारा भारत है, इधर समुद्र फैला हुआ चारों तरफ, तो एक दूसरा रास्ता होता है हम लोग व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों के साथ व्यापार करें। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र से जब हम व्यापार करते हैं तो कुछ समुद्र पर भी जहाज़ों के रुकने के एक स्टेशन होते हैं, स्टेशन जैसे, जिनके लिए पत्तन बोलते हैं या उपनिवेश बोलते हैं या फिर मेन है बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो आपको पता होना चाहिए बंदरगाह कहाँ रुकेंगे, समुद्र के किनारे। ठीक है, तो यह 9 से 12th है जो भी यह सब्जेक्ट लिए हैं जिनका मानचित्र आता है, तो वो क्या गलती कर देते हैं कि इन बिंदुओं के लिए अंदर भर देते हैं। तो अंदर गलत हो सकता है, क्योंकि जो यह पत्तन है बंदरगाह वो हमेशा समुद्र के किनारे रहते हैं। तो जितना भी आप देख पा रहे हैं बिंदु कहाँ पर रखे हुए हैं, यह बॉर्डर पर रखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत करते हैं। तो भारत का जो मुंबई बंदरगाह है, इधर से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से। ठीक है, इधर साथियों वो लगा हुआ है, समुद्र लगा हुआ है, आपको जानकारी हो जाए। और इस साइड कौन सी खाड़ी है? तो इस साइड है अरब सागर की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अरब सागर की खाड़ी। ठीक है साथियों, और इस साइड अगर बात करते हैं तो इधर भी समुद्र लगा हुआ है। इस साइड कौन सी खाड़ी है? तो इस साइड है साथियों बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और नीचे की तरफ हिंद महासागर लगा हुआ है। तो जहाज़ों के माध्यम से दूसरे देश से सामान हमारे भारत में आता है और हमारे भारत का सामान विदेशों में जाता है। तो जहाज़ कहाँ रुकते हैं? बंदरगाह पे। तो भारत का जो है मुंबई बंदरगाह देख रहे हैं, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, और इसी बंदरगाह से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। अब इसके बाद साथियों दूसरा बंदरगाह जो आप देख पा रहे हैं यह है मारमागुआ। कौन सा बंदरगाह है? यह है साथियों मारमागुआ बंदरगाह। ठीक है, तो मारमागुआ जो नाम का बंदरगाह है किस राज्य में पड़ता है साथियों? तो यह पड़ता है गोवा राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? गोवा राज्य में। इससे भी व्यापार होता रहता है। फिर इसके बाद है न्यू मंगलोर। तो आपके लिए पता होगा कि भारत से सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग सामान जो हुए तो यह अमेरिका जाते हैं, और किस बंदरगाह से ज़्यादा जाते हैं? तो साथियों न्यू मंगलोर बंदरगाह से यह जाती हैं। और न्यू मंगलोर नाम का जो बंदरगाह है कौन से राज्य में साथियों? तो यह है कर्नाटक में। इसके बाद नीचे आते हैं तो मिर्च मसाले जो होते हैं, कहवा वगैरह, ये सब कौन से राज्य से जाते हैं? केरल से। तो इस बंदरगाह से जाते हैं। तो कोच्चि बंदरगाह कौन से राज्य में है साथियों? तो कोच्चि बंदरगाह है केरल में। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं इस तरफ, तो आप जो देख पा रहे होंगे तूतीकोरिन बंदरगाह है। यह कौन सी राज्य में पड़ता है साथियों? तो यह तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह से श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह से भी साथियों बहुत सारा सामान विदेशों के लिए जाता है, और यह भारत का फेमस बंदरगाह है। ठीक है साथियों, तो चेन्नई जो बंदरगाह है वो भी किस राज्य में पड़ता है? तो वो भी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसके बाद साथियों मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, यह कौन सा बंदरगाह है? तो जो मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम है यह दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। और जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है साथियों, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा इसे गहरा बनाया गया है। ठीक है, तो यह मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन सी राज्य में पड़ती हैं? यह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यह है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। और पारादीप बंदरगाह किस राज्य में साथियों? तो यह है उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा। अब इसके बाद एक और व्यस्त बंदरगाह जो है वो है कोलकाता बंदरगाह। तो पश्चिम बंगाल और बहुत सारे इन राज्यों का सामान कहाँ से जाता है?
कोलकाता बंदरगाह से दूसरे देशों के लिए जाता है और दूसरे देशों से भारत में आता है। तो कोलकाता बंदरगाह साथियों कौन से राज्य में है? तो यह बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। तो यह भारत के मुख्य बंदरगाह थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताए। तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।